नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित चर्चाएं करते हैं। उसी क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं इमरजेंसी को छोड़कर जब किसी अभियुक्त व्यक्ति के बेल को निरस्त किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको वापस कस्टडी में बुलाया जा सकता है। तो इस मामले की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को लाभ हो सके और जो हमारा उद्देश्य है इस चैनल के निर्माण का वो पूरा हो सके। तो आइए देखते हैं क्या मामला था। ये था दीपक यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला, जिसमें 22 मई 2022 का इसमें आदेश था। ये थोड़ा विलम्ब से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट प्राप्त हुआ जजमेंट। तो इसमें जस्टिस NV रमना जो कि CJI हैं, मतलब मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, और जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली, 3 जजों की ये बेंच थी, जिन्होंने कहा कि जमानत रद्द करने को आकस्मिक परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता है और हाई कोर्ट इस बात का विशेष ध्यान रखें, या अपीली न्यायालय जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल इमरजेंसी तक ही सीमित ना रखा जाए बेल कैंसिल को। उसके लिए कुछ और भी ग्राउंड्स उन्होंने बताए हैं। और ये मामला जो था ये 302 से संबंधित मामला है, यानी कि इसमें हत्या के एक आरोपी को हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा जमानत दे दी गई थी, जिसके जमानत को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड इन दिस मैटर आफ्टर परमिटेड द अपील एप्लीकेशन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन विच हाई कोर्ट हैज गिवन बेल टू ए मर्डर एक्यूज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 302 के अपराधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बेल दे दी गई थी, जिसके विरुद्ध यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के आधार पर एक नई गाइडलाइन दी, जहां उन्होंने कहा कि द बेंच कैंसल्ड द बेल एंड स्टेटेड दैट द हाई कोर्ट डू नॉट कंसीडर द क्रिमिनल हिस्ट्री, नेचर ऑफ क्राइम, अवेलेबल फिजिकल एविडेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ एक्यूज्ड इन क्राइम एंड सीज्ड आर्म्स फ्रॉम हिज पोजीशन। मतलब इन चीज़ों का ध्यान किए बगैर, इन चीज़ों को देखे समझे बगैर विद्वान न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो हैं लर्न्ड जजेस, उन्होंने उस एक्यूज्ड को बेल दे दिया। अब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी पर ही नहीं बल्कि उन्होंने कुछ परिस्थितियां बताई हैं जहां जिसके आधार पर बेल एप्लीकेशन को निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां जमानत देने वाली अदालत रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए व्यापक प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है, न कि तुच्छ प्रकृति को। मतलब कुल मिलाकर के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो प्रेजेंट फिजिकल एविडेंस हैं, उसकी पूरी जांच किए बगैर, उसकी पूरी रिपोर्ट देखे बिना ही अगर बेल एप्लीकेशन को परमिट कर दिया जाता है और उसको बेल दे दी जाती है तो ऐसी बेल कैंसिल की जा सकती है। दूसरी बात, जहां जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, यानी कि जो आरोपी है वो धनाढ्य है या प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति है, व्यापारी है, राजनेता है, ऐसा व्यक्ति है जो गवाहों पर विशेष दबाव बना सकता है, या जो एक ग्रीव पार्टी है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसके ऊपर विशेष दबाव बना सकते हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा या किसी और तरीके से। ये इनके प्रकार ऐसी स्थिति भी अगर बन रही है, अगर जो जिस न्यायालय ने बेल दिया है अगर उसने इस परिस्थिति को ध्यान में नहीं दिया है और दूसरी जगह जहाँ पे ये अपील होती है वहाँ पर अगर ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति होने पर भी जो बेल दी गई है वो कैंसिल की जाएगी। साथ ही साथ कहा कि जहाँ जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है, मतलब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे अगर वो और किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहा है, कितनी बार और जेल गया है, किन किन अपराधों में वो जेल गया है, क्या वो पेशेवर अपराधी है, पहली बार अपराधी है, कैसे,
यह आवश्यक है कि उस बेल को कैंसिल की जाए। साथ ही साथ वेयर द बेल गिवन ऑन अनस्टेबल ग्राउंड, अस्थिर कारणों पर बेल दिया गया है, वहाँ भी बेल कैंसिल की जा सकती है। साथ ही साथ वेयर ए बिग मिस्टेक हैज़ टेकन प्लेस इन बेल ऑर्डर, जहाँ पर कोई बड़ी प्रासंगिक गलती हो गई हो, वहाँ पर भी बेल को खारिज किया जा सकता है। जहाँ आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए पहली नज़र में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य ठहराता है। मतलब कोई ऐसा अपराध किया है, जैसे मान लीजिए 376 का अपराधी है, 354 का अपराधी है, 304B का अपराधी है, ऐसे अपराधी हैं, पोक्सो के अपराधी हैं, टांडा के अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों को जो प्रथम दृष्टया ही पहली बार ही भले अपराध किए हों, लेकिन उनका अपराध इतना गंभीर हो कि उन्हें छोड़ना समाज के हित में, देश के हित में नहीं है, तो ऐसे अपराधी को अगर बेल दे दी गई है तो इस आधार पर भी बेल कैंसिल की जा सकती है। साथ ही साथ जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से सनकी, मनमोजी और विकृत, इस प्रकार की भी अगर स्थिति बनती है तो भी उस बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। किसी विशेष मामले में पुख्ता तर्क इस बात को लेकर आश्वस्त करता है कि निर्णय प्रदाता ने सभी प्रासंगिक आधारों पर विचार करके और असंगत विचारों को ठुकराने के बाद विवेक का प्रयोग किया है। मतलब कि विवेक का प्रयोग हाई कोर्ट तभी करेगा जब पूरी तरीके से उन फैक्ट्स का, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का और जो भी चीज़ें ये 6-7 ग्राउंड्स बताए गए उस सब का जांच कर लेने के बाद ही बेल देगा। और अगर इनमें से कोई तथ्य छूट गया है और अपील में पाया जाता है कि ये तथ्य छूट गया है तो उस तथ्य के छूटने के आधार पर उसकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये थे कुछ ग्राउंड्स, इनके आधार पर ग्रेवियस नेचर के अपराध किए हुए अफेंडर को, एक्यूज्ड को, उसके बेल्स को कैंसिल किया जा सकता है।